चलिए तो सब आइडिया निकालेंगे बच्चों। क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी, या शॉर्ट में से बोलते हैं बच्चों हम लोग विट्स थ्योरी। ठीक है, विट्स थ्योरी। तो ये थ्योरी है जो हमें क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में कुछ बातें बताएगी। चलिए तो अब हम थ्योरी देखते हैं क्या कहती है थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी में मेन इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। ठीक है, थ्योरी बच्चों आपको बताती है कि किसी कलर में, किसी डाई में कलर क्यों प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। तो उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोफोर। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, क्रोमोफोर। ओके, एंड दूसरा पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग कलर इंपार्टिंग ग्रुप। कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स कह लीजिए या फिर कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा होता है बच्चों ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का मतलब हमारा होता है क्या, कलर एनहेंसिंग ग्रुप। कलर एनहेंसिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब कलर इंपार्टिंग ग्रुप मतलब कलर को प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप, एनहेंसिंग मतलब ये कलर तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे लेकिन जो उसमें कलर है उसको और ज्यादा डीप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम में कलर क्यों प्रोड्यूस होता है ना। तो कलर प्रोड्यूस होने का कारण होता है बच्चों ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस किसमें होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मेनली कौन होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और किसी सिंपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझते हो ना आप लोग, कार्बन की कोई ऐसी चेन जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी पढ़ी है तो आपको आई होप सो आता होगा समझ में, है ना। तो ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाले कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे करके कॉन्जुगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सपोज हमारा कोई ग्रुप है लाइक NO2। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर हमारा एक फंक्शनल ग्रुप लग गया कौन, NO2। इसकी वजह से यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस सिस्टम के लिए हमारा कैसा ग्रुप हो जाएगा बच्चों, क्रोमोफोरिक ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो क्रोमोफोर तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ साथ ही जो है क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में लगे हुए और ग्रुप भी होते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता है क्या, OH ग्रुप। ठीक है, कोई सिस्टम है, अभी सब बताता हूँ आपको विद एग्जाम्पल, डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे समझिए, कोई सिस्टम है ऑलरेडी वो कॉन्जुगेशन में है और उसमें एक क्रोमोफोरिक ग्रुप है, वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे ये ग्रुप आ जाएगा ना कहीं कंजुगेशन पॉइंट में, तो ये क्या करेगा, देखो अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर देके कंजुगेशन को एक्सटेंड कर देगा और ज्यादा बढ़ा देगा, जो मतलब ट्रांजिशंस होते हैं ना उनको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, कलर ज्यादा डीप हो जाता है और गहरा हो जाता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। ठीक है, ऑक्सोक्रोम्स बोलते हैं ना, क्रोमोफोर बोलते हैं। क्रोमोफोर क्या होता है, कलर इंपार्टिंग ग्रुप। और क्या होता है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप चिपका होता है। जैसे कि क्या हो सकते हैं, NO2 हो सकता है, अभी आपने देखे तो सही थोड़ी देर पहले, ये सब मैंने आपको पढ़ाया अभी, है ना। ये हो सकते हैं और कुछ इस तरीके से ये ग्रुप हो सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आपके क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं। और इनके साथ साथ ही सपोज यहाँ पर कुछ और लग गया, जैसे हमारा एक बेंजीन है, एक क्या है यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये पेल येलो कलर का होता है। क्या होता है, पेल येलो कलर का। तो यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, क्रोमोफोर है और इसमें यहाँ पर ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम चिपका हुआ है। ठीक है, अगर इसके कंपैरिजन आप सिंपल इसके साथ करते हो, CH3NO2, क्योंकि सर NO2 तो यहाँ पर भी है, क्रोमोफोर तो यहाँ पर ही प्रेजेंट है, लेकिन ये क्रोमोफोर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ नहीं प्रेजेंट है, ये इसका साथ कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। ठीक है, जबकि रिंग के साथ अगर NO2 होगा तो वो कॉन्जुगेशन करेगा। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो दिख रहा है ना आपको, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या फिर सिंगल माइनस चार्ज, इस तरीके से। क्लियर है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं, फिर हम इन सभी चीजों को यहां पर डील करेंगे डिटेल में। ठीक है,
तो लगाइए हेडिंग क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी, या फिर लगा लीजिए हेडिंग विट्स थ्योरी। ठीक है, और लिखना शुरू करें इसके अंदर। लिखिए जरा, अकॉर्डिंग टू विट्स थ्योरी, लिखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू विट्स थ्योरी of color and chemical constituents of color and chemical constituents of dye comma a colored substance जो भी आपके कलर सब्सटेंस होते हैं, कलर कंपाउंड्स होते हैं, अ कलर सब्सटेंस essentially contain two parts, essentially contain two parts। नंबर 1 लिखिए क्रोमोफोर, पहला लिख लीजिए क्रोमोफोर। ठीक है, क्या होता है? कलर इंपार्टिंग ग्रुप। चाहो तो आप विद इन ब्रैकेट लिख सकते हो क्रोमोफोर, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कलर इंपार्टिंग ग्रुप, कलर को लाने वाले ग्रुप्स। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट क्रोमोफोर, और विद इन ब्रैकेट लिखिए कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स। चलिए इसके अंदर लिखें, द कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू द कलर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कलर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द presence of certain multiple bonded groups called chromophores। ऐसा लिख लीजिए, ग्रुप्स कॉल्ड क्रोमोफोर्स। ठीक है, और विद इन ब्रैकेट लिख सकते हो बच्चों क्रोमोजन, इसका एक और नाम होता है क्रोमोजन। ठीक है, क्रोमोफोर्स, और विद इन ब्रैकेट लिख लो बच्चों क्रोमोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है बच्चों कलर, ठीक है, और फोरीन इसका मतलब होता है टू बियर। ठीक है, कलर बियर करने वाले ग्रुप्स। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोफोर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्रोमोफोर का एक और नाम होता है क्या? क्रोमोजन। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? क्रोमोजन। क्लियर है? ओके, चलिए अब मैं आपको बहुत सारे क्रोमोफोर या क्रोमोजन्स को इंट्रोड्यूस कराता हूं, और आप भी देखोगे कि हाँ, जो हमने अभी डाई पढ़ी थी, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हमने डाई के पढ़े थे ना क्लासिफिकेशन में, उन स्ट्रक्चर्स में, उन डाइज में, किसी भी तरीके के डाई में कोई ना कोई क्रोमोफोर 100% प्रेजेंट होगा। इसी की वजह से वो डाई क्या होगी? कलर प्रोड्यूसिंग होगी, कलर इंपार्टिंग होगी। ठीक है, कलर्ड होगी, मतलब यह कह सकते हो। क्लियर है? चलिए तो लिखें जरा कौन कौन से ग्रुप्स हैं। जैसे हमारा सबसे पहला बच्चों एजो ग्रुप, इसमें तो अभी मैंने बहुत सारे आपको बता ही रखे हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं? हमारा एजो ग्रुप। ठीक है, बस ऐसे ही लिख लीजिए। आप भी लिखना शुरू करें बच्चों इसको। ठीक है, और मैंने अभी आपको कौन सा बताया था? एक नाइट्रो ग्रुप, और इसके अलावा मैंने कौन सा बताया था? नाइट्रोसो। यस, नोट करें इनको आप। और मैंने कौन सा बताया था? क्यूनॉइड। ठीक है, पैराक्यूनॉइड बोलते हैं वैसे उसको। ठीक है, ये कैसा होता है? ये देखिए, इस तरह के ग्रुप आपको जरूर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, यही क्या है? कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? क्रोमोफोर। ठीक है, थायल भी बोल सकते हैं, थाइनोन भी बोल सकते हैं, जैसे कीटोनिक ग्रुप होता है ना, वैसे ये, इसको भी नोट करिए आप। ये ठीक है, थायल। सल्फर को एक्चुअली में थायो ग्रुप बोलते हैं। तो अगर कीटोन होता तो सिंपल ऑक्सीजन होता, थायल है ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल चाहो तो कार्बोनिल लिख लीजिए, कार्बोनिल ही इसका पहला ग्रुप है, कार्बोनिल। ठीक है, देख लीजिए एजोमिथीन। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। एजोमिथीन, THINE। ठीक है, एजोमिथीन। तो ये सारे बच्चे जो हमारे ग्रुप दिख रहे हैं ना,
ये सब हमारे क्या हैं, क्रोमोफोर्स हैं। यही वो ग्रुप हैं जो किसी कंपाउंड में क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ प्रेजेंट होंगे। देखो ना, ये खुद कॉन्जुगेशन करेंगे ये सब, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स हैं, तो ये जहाँ लगेंगे कॉन्जुगेशन को और एक्सटेंड कर देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी ट्रांजिशंस बढ़ जाएंगे, और इसी वजह से हमारे क्या होंगे, सिस्टम में कलर प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन ग्रुप्स के बिना आप जो है कलर कंपाउंड नहीं मिल पाएंगे आपको। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, यहां तक अगर नोट कर लिया है तो थोड़ा सा 1-2 लाइनें और लिखिए। अबव ग्रुप्स, लिखिए जो भी अभी आपने लिखे हैं ऊपर, लिखिए अबव ग्रुप्स हैव क्रोमोफोरिक प्रॉपर्टीज। इन ग्रुप्स के पास क्या होती है, क्रोमोफोरिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब क्रोमोफोर बनने की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, ठीक है। लिखिए अबव ग्रुप हैव क्रोमोफोरिक प्रॉपर्टीज only when they are present in the molecule, in multiple conjugated order, ठीक है। जब कब होंगे, कब आएगी इनके अंदर कलर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जब क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्डेड के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बना के दिखाता हूं। ओके, देखिए इनमें से ही हम कोई एक क्रोमोफोर ले लेंगे, ठीक है, उसके 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसा एक एग्जांपल हमारा NO2, हमारे पास एक क्रोमोफोरिक ग्रुप था बच्चों, ठीक है, दिस इज द NO2। बताइए, अभी मैंने कहा था क्रोमोफोर है, अभी आपने ऊपर लिखा भी है, लेकिन ये अभी क्रोमोफोर नहीं है, क्योंकि NO2 ग्रुप किसके साथ चिपका है, CH3 के साथ। अभी आपने क्या लिखा, जस्ट अभी जो लाइन लिखी आपने कहा, क्रोमोफोरिक ग्रुप, ये जो भी ग्रुप्स हैं तब क्रोमोफोर की तरह बिहेव करेंगे जब ये कहां चिपके होंगे, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा तो ये बच्चों क्या है, कलरलेस, यस। और अगर मैं इसी NO2 ग्रुप को, ठीक है, इस सिस्टम के साथ अटैच कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है, देख लीजिए। और जैसे ही मैं इसको इस सिस्टम के साथ अटैच करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड सिस्टम में चेंज हो जाएगा। ये होता है आपका पेल येलो कलर का कंपाउंड, ठीक है, येलो होता है। ये लीजिए, समझ में आया आपको, डिफरेंस समझ में आया। कब NO2 क्रोमोफोर बनेगा, जब वो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। NO2 कंसिडर्ड एज अ क्रोमोफोर ओनली व्हेन इट कनेक्टेड विद अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होगा तब ये क्या होगा, एक्ट करेगा किसकी तरह, क्रोमोफोर की तरह। क्लियर है? ओके, मैं आपको एक और दिखाता हूं, देखिए, इसको हटाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है, ठीक है, एक एग्जाम्पल था, कॉमा आगे लिखेंगे, आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना आपको एग्जाम्पल के अंदर। जैसे मेरे पास एक कीटोनिक ग्रुप है बच्चों, दिस इज द कीटोन, इसका नाम है एसीटोन, है ना, बहुत ही कॉमन सा रिएजेंट है, आपने लैब में देखा होगा यार इसको, है ना। कैसा होता है ये भी आपको पता होगा, कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ करूं, उसमें भी CO ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट हो, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड हो, लाइक दिस, तो ये हमारा डीप येलो कलर का होता है बच्चों, ठीक है, बेंजीन बोलते हैं इसे, डीप येलो, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो देखिए यहां पर भी CO ग्रुप था, लेकिन कहां अटैच था, CH3 के साथ। यहां पर भी सेम ग्रुप है, बट किसके साथ अटैच्ड है बच्चों, ये रिंग के साथ अटैच्ड है, ठीक है। आप इसको भी ऐसे बना सकते हो, फिनाइल रिंग है यार ये, और इसको भी ऐसे बना सकते हो। क्लियर है? बोलो। तो ये डीपर येलो या डीप येलो इसको आप कहते हो, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखने हैं, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स का बहुत रोल है, ठीक है। जितने अच्छी क्वालिटी के एग्जाम्पल लिखोगे उतने अच्छे आपके यहाँ पे नंबर आएंगे। जैसे एक हमारा ये है, इसको तो आप लोग पहचानते हो ना, कौन सा ग्रुप है, एजो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों, एजो, डाई एजो कंपाउंड है, ठीक है, एजो ग्रुप है। अब एजो ग्रुप तो है, लेकिन ये भी कलरलेस है या कलर्ड होगा, बताओ।
कहोगे सर अभी तो ये क्या है, कलरलेस, क्योंकि एजो ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, CH3 के साथ। हाँ, अगर इसके साथ कोई रिंग वगैरह होती जिसके साथ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाता है ना, तो यहां पर क्या होता, कंजुगेशन के थ्रू यहां पर ट्रांजिशंस हो जाते। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, ये होता है कलरलेस। यस, और सिमिलर अगर मैं CH3 को रिप्लेस कर देता हूं किससे, किसी बेंजीन की रिंग से, ये देखिए ये कलर कंपाउंड है। ठीक है, इसका कलर होता है ऑरेंज। कैसा होता है, ऑरेंज। कैसे पता चला ऑरेंज है, वो तो प्रैक्टिकली पता चलेगा, मतलब कैसे ये पता चला कि कलर्ड है या नहीं है, आप समझ जाओगे। कहोगे सर डबल बॉन्ड जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है ना, मेन क्रोमोफोरिक ग्रुप, वो किसके साथ अटैच्ड है, रिंग के साथ। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन समझते हो ना यार, अगर नहीं समझते हो तो भाई साहब पहले आपको कॉन्जुगेशन देखना चाहिए। ठीक है, आप पहले कॉन्जुगेशन देखेंगे तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। उसके लिए आप यूट्यूब में भी वीडियोस देख सकते हो मेरी, और प्लेलिस्ट खोल के। बाकी अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर में हो, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने बेसिक, तो आपको ये आता होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब फिलहाल बच्चों हम इसको हटा देते हैं। तो आपने देखा किसी के, क्या देखा आपने बताइए, किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ही क्या हो जाता है, उसमें कलर प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन वो भी नॉर्मल ऐसे ही नहीं, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो किसके साथ अटैच होना चाहिए, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होना चाहिए, तभी उसमें क्या आएगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द, ये जो फंक्शनल ग्रुप जो हमने अभी तक पढ़े वो सब क्या होते हैं बच्चों, हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं। क्लियर है, ओके, ठीक है। नाउ सेकंड हेडिंग लगाएंगे आप लोग बच्चों, ऑक्सोक्रोम्स। हेडिंग लगाएंगे ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं तो बताइए, मैंने आपको अभी बताया था। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं बच्चों, हमारे ऑक्सोक्रोम होते हैं कलर एनहेंसिंग ग्रुप। कलर एनहेंसिंग ग्रुप, ये कलर इंपार्ट नहीं करते, इनकी वजह से कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जो कलर है वो ऑलरेडी है सिस्टम में, बट इनकी वजह से वो थोड़ा सा और डीप हो जा रहा है। मतलब कलर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है मुझे पहले बताइए, मैंने आपको अभी बताया था, है ना, मैंने आपको अभी बताया था कलर क्यों प्रोड्यूस होता है। ये NO2 ग्रुप क्या है, क्रोमोफोर है, और ये किसके साथ चिपका हुआ है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ चिपका हुआ है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल वाले टाइप की चीजों के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, इसकी इस डबल सिंगल की वजह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब ट्रांजिशन, और इन्हीं की वजह से यहां पर क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होते हैं। यस, बिल्कुल जी। लेकिन अब सपोज मैंने इसी में एक ग्रुप ये लगा दिया, ये देखिए, तो क्या हुआ बताइए, इस ग्रुप के आने से, देखो ये ग्रुप है, ऑक्सीजन चिपका हुआ है ना, ऑक्सीजन के पास क्या है, दो दो लोन पेयर हैं, और वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, आप बताएंगे। बिल्कुल है, देखो ना, डबल सिंगल लोन पेयर। अगर आपको कॉन्जुगेशन नहीं पता ना भाई साहब, तो आपका यहां पे बहुत ही ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा। डबल सिंगल या फिर ट्रिपल, या फिर प्लस चार्ज, या फिर लोन पेयर, या फिर फ्री रेडिकल, या फिर माइनस चार्ज, ये सारी चीजें अगर कॉन्जुगेशन हो जाए, कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट चले, कैसे चले, अल्टरनेट, मतलब डबल सिंगल, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। और यहां पर है तुम्हारा क्या, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज क्या कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है, डबल सिंगल माइनस। अगर ये ना हो, प्लस हो, तब भी कॉन्जुगेशन में है। अगर यहां पर आपका ऑक्सीजन चिपका हो तो लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है। समझ में आ रही बात। तो ये सब क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड, अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है पहले से कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, ये लोन पेयर के आने से कॉन्जुगेशन और एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। उसके बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन यहाँ पे और ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और उनकी वजह से यहाँ पे कलर थोड़ा सा और डीप चला जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सोक्रोम। ऐसे ग्रुप्स जो कलर प्रोड्यूसिंग तो नहीं होते हैं बट कलर इनहेंसिंग होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं क्या, बोलो, ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाएंगे ऑक्सोक्रोम और लिखना शुरू करें इसके अंदर दो चार लाइनें। लिखें, सर्टेन ग्रुप्स, लिखिए, सर्टेन ग्रुप्स which are not producing color themselves,
सर्टेन ग्रुप्स विच आर नॉट प्रोड्यूसिंग कलर देमसेल्व, खुद में कलर प्रोड्यूस नहीं करते हो, ठीक है, नॉट प्रोड्यूसिंग कलर देमसेल्व, कॉमा, बट when they present along with chromophore in an organic compound, comma, intensify the color, comma, intensify, intensify, इंटेंसिफाई द कलर। ठीक हो गया। क्या बताया मैंने आपको, खुद से तो प्रोड्यूस नहीं करते कलर, लेकिन अगर किसी क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ आ जाए अल्टरनेट पोजीशन में या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम कॉन्जुगेशन में आ जाए तो क्या करेंगे, कलर को डीप कर देंगे। ठीक हो गया, इंटेंसिफाई कर देंगे, इंटेंसिफाई द कलर। सच ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। लिखिए, सच ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखिए, द ऑक्सोक्रोम्स आर एसिडिक और बेसिक। द ऑक्सोक्रोम्स आर एसिडिक और बेसिक। ठीक है, वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं और बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं, बेसिक फंक्शन भी उनका हो सकता है। तो जैसे बेसिक वाले कौन होंगे, ऑब्वियस जिसके पास लोन पेयर होंगे वो सब बेसिक नेचर के होंगे। आप तो पता ही है आपको बेसिक क्या होते हैं कंपाउंड्स। लिखे, सबसे पहले बेसिक वाले लिखिए बच्चों। ठीक है, कौन होंगे बेसिक वाले, जैसे NH2 है। बताइए ये कैसा ऑक्सोक्रोम है, बोलो। ये ऐसा ऑक्सोक्रोम है, बेसिक नेचर का ऑक्सोक्रोम है। क्यों है बेसिक, क्योंकि इसमें क्या है, लोन पेयर है। अगर कोई प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है अपने लोन पेयर के थ्रू। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, बेसिक ऑक्सोक्रोम। ये 1 डिग्री एमीन का हो गया, आप इसको सॉरी NH2 ग्रुप हो गया, आप इसको NHR ले सकते हो, ये 1 डिग्री हो गया। NR ले सकते हो बच्चों, ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर बॉन्ड में भी चिपका होगा तो। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या है, बेसिक नेचर के ग्रुप है। अब आते हैं बच्चों हमारे कुछ एसिडिक वाले ग्रुप। वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं। एसिडिक वाले फंक्शनल ग्रुप जैसे कौन है, OH, और कौन हो सकता है, SO3H, सल्फोनिक ग्रुप एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का है। और एसिडी हो सकता है सिंपल, ये देखिए। तो ये ऑक्सोक्रोम की तरह भी काम करेंगे। ठीक है, ऑक्सोक्रोम की तरह तो काम करेंगे, लेकिन साथ में नेचर इनका कैसा रहेगा बच्चों, एसिडिक नेचर रहेगा। यस, कैसा, एसिडिक नेचर। ठीक है, बोलिए। ठीक है, चलिए। तो मैंने बताया ना आपको कैसे कलर को इनहेंस करते हैं। लिख लिया तो अच्छा, एक लाइन और लिख लीजिए। चलिए, एक लाइन और लिख लीजिए। लिखिए, दे कंट्रीब्यूट, लिखे ऑक्सोक्रोम्स के बारे में लिखिए, दे कंट्रीब्यूट टू कलर by lengthening the resonance delocalization system, by lengthening, LENGTHENING, lengthening the resonance delocalization system and contributing their own pi system electrons and contributing their 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 ओन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो इनके आने से क्या होगा, वहां पर जो रेजोनेंस की लेंथनिंग है ना, वो थोड़ा सा और क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, रेजोनेंस को और एनहेंस कर देंगे, डीलोकलाइजेशन को बढ़ा देंगे। चल एग्जांपल देखना चाहते हो आप इसका। अगर मेरे पास यहां पर है CH3NO2, कैसा होता है, ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है, NO2 है, ऑक्सोक्रोम है, लेकिन कंजुगेशन के साथ नहीं चिपका हुआ है, खाली कार्बन की चेन के साथ चिपका हुआ है, तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। अगर इसी NO2 को बच्चों मैं यहां लगा दूं, सपोज कहां लगा दूं, यहां, तो पता है आपको NO2 खुद में कॉन्जुगेटिंग सिस्टम है और किसके साथ चिपक गया, रिंग के साथ। बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। कैसा कलर है बच्चों इसका, येलो, ठीक है, पेल येलो, मतलब हल्का पीला कह सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसी कंपाउंड में क्या लगा दूं, एक ऑक्सोक्रोम भी चिपका दूं, क्या चिपका दूं, एक ऑक्सोक्रोम। सपोज यहां पर मैंने क्या लगा दिया, NH2। देखिए अब मुझे बताइए, अब इसका कलर कैसा होगा, डीप येलो। कैसा हो जाएगा बच्चों, डीप येलो। ये देखिए, तो आप देख रहे हो सिंपल है, कोई नाइट्रोमीथेन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये ऑक्सोक्रोम की तरह काम ही नहीं करेगा यहां पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने यहां लगाया तो क्या हो गया, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया इसकी वजह से, तो ये ऑक्सोक्रोम की तरह काम कर गया, ठीक है। यहां पर क्या है, सॉरी क्रोमोफोर की तरह, यहां पर भी क्या है, क्रोमोफोर है, क्या है, क्रोमोफोर। और यहां पर ये क्या है, ऑक्सोक्रोम है, ठीक है। और आप देख रहे हो जब तक ये सिंपल था, कलरलेस था, ऑक्सोक्रोमोफोर की तरह काम किया तो पेल येलो कलर दिखाया, मतलब हल्का पीला। और जैसे ही इसके हमने NH2 लगा दिया, एरो ये ऑक्सोक्रोम ग्रुप अटैच कर दिया, तो कैसा हो गया है, डीप येलो कलर का हो गया। एक बात और बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुने। वैसे तो ये बेसिक है, आपको आना चाहिए पहले से, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो दुख की बात है। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या है, आपका NO2 ग्रुप, आपको पता है ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, देखो ऐसे और ऐसे करके क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है। और अगर रेजोनेंस करेगा तो देखो यहां पर क्या आएगा, पहले प्लस, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो प्लस यहां सब शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज, ठीक है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्लस यहां पर आ जाएगा। ओके, करके दिखाता हूं। देखिए ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। अब क्या होगा इसमें, रेजोनेंस जब होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसी होगी और इसकी शिफ्टिंग ऊपर की हो जाएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड NO माइनस O, और यहाँ आएगा प्लस चार्ज, और ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपको छोटी क्लासेस में आता होगा बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गए ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि प्लस चार्ज फिर से क्या है, कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ। यस, अब ये प्लस चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हो गया और ये कुछ ऐसा बन गया, क्लियर है, ठीक है। देन अगेन इसकी शिफ्टिंग नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस चार्ज यहां आएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NO माइनस, कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली जब ये शिफ्टिंग अंदर, तो ये अपनी प्रीवियस स्टेट में पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये क्लियर है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अब मेरी बात सुने, अब क्या है, ये देखिए, ठीक है। मैंने इसमें क्या करा, एक कलर इनहेंस करने के लिए ऑक्सोक्रोम लगा दिया, लेकिन ऑक्सोक्रोम मैंने कहां पर लगाया, देख लो पैरा पोजीशन में, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा होता है ना, पैरा पोजीशन लगाया। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस NH2 ग्रुप को और मेटा पोजीशन लगा देता हूं, मुझे बताएंगे, तो मेटा पोजीशन में लाने पर इसका कलर चेंज होगा नहीं होगा, डीप कलर होगा नहीं होगा, बताइए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मेटा पोजीशन में होगा ना नाइट्रोजन, तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन से आउट हो जाएगा, ठीक है। कैसे आउट होगा, लेट्स सी। देखो यहां, अभी तो यहां पर क्या हुआ, जैसे मैंने इसकी शिफ्टिंग ऊपर करी ऐसे, और इसकी शिफ्टिंग यहां कर दी सपोज, ठीक है, एक ही बार में बता दिया, तो प्लस चार्ज यहां प्रोड्यूस हुआ आपका, बोलो, ठीक है। ये देखो, ये वाले स्ट्रक्चर की बात चल रही है, ठीक है। तो प्लस चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और ये प्लस चार्ज तो क्या होगा, जब इस कारण प्लस चार्ज और नाइट्रोजन लोन पेयर होगा, तो ये ऐसे अंदर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। और अगर बाई चांस मैंने इसको, ठीक है, इस NH2 ग्रुप को यहां ना लगा के यहां लगा दिया, कहां लगा दिया बच्चों, इस पोजिशन में लगा दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इस पोजीशन का मतलब इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आया था क्या,
है, इस वाले कारण प्लस चार्ज आएगा तब तो यहां से लोन पेयर जाएगा, अंदर को शिफ्ट हो जाएगा, प्लस एम दिखाएगा, प्लस चार्ज को कम करेगा, रेजोनेंस करेगा, चाहे जो भी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है, ये प्लस चार्ज तो ये इस पोजीशन में प्लस चार्ज अपेयर ही नहीं हुआ है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसको मेटा पोजीशन में लगाते हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो इसका यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ऑक्सोक्रोम अपना वर्क करे प्रॉपरली तो उसे कौन सी पोजीशन लगाना पड़ेगा, ऐसी पोजीशन में जहां से कि वो कॉन्जुगेशन में आ जाए उसका लोन पेयर, और लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे कहां, रेजोनेंस में। इसीलिए ट्रांजिशंस बढ़ेंगे और इसीलिए उसका कलर जो है थोड़ा सा और एनहेंस या फिर और डीप चला जाएगा, अदरवाइज वो डीप नहीं जाएगा। क्या कहते हो बताओ, समझ में आई बात नहीं आई? यस, ओके, ठीक है। चलिए मैं आपको एक कलर दिखाता हूं, ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इसको आप चाहो तो रफ में नोट भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है, एक हमारा डायजो कंपाउंड यहां पर है बच्चों, ठीक है, इसका नाम है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, इसका कलर होता है बेटा जी रेड, ठीक है, ये होती है रेड कलर की। लेकिन जैसे ही मैं इस एजोबेंजीन में, इसी को करेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा, जैसे ही मैं इस एजोबेंजीन में ना क्या लगाते हैं, OH लगा देता हूं। ये क्या है बताइए, क्रोमोफोर तो आपको चमक गया होगा, ये दिस इज द क्रोमोफोर, ठीक है, और ये क्या है आपका ऑक्सोक्रोम, है ना। तो क्रोमोफोर जब था तब तक तो ये रेड कलर था, लेकिन जैसे ही इसमें ऑक्सोक्रोम का आया, ठीक है, अभी क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया, देखो है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा में OH है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो इसका कलर जो है ब्राइट रेड हो जाता है। कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। यस, क्लियर हुआ, क्लियर है, ठीक है। तो आपने देखा ना कैसा हमने बताया, इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम बताया मैंने आपको, ठीक है, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम की बातें बताई। क्रोमोफोर क्या होते हैं, कलर इंपार्टिंग ग्रुप, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, कलर एनहेंसिंग ग्रुप। लेकिन एनहेंस तभी कर पाएंगे जब वो कंजुगेशन में रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो ड्यू टू कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, एक एनर्जी से दूसरी लेवल में, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल ट्रांसफर होते हैं, और इसी दौरान वो क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब आपने उसमें जो लोन पेयर वाला ग्रुप मतलब ऑक्सोक्रोम लगा रखा है, वो ऐसी जगह ऐसी पोजीशन में लगा रखा है जहां से वो उसका लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा रेजोनेंस में। तो बताइए इस वाले केस में क्या वो एज अ ऑक्सोक्रोम वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अगर मेटा पोजीशन में ले आओगे OH को या NH2 को तो वो एज अ ऑक्सोक्रोम वर्क नहीं करेगा। हाँ, पैरा या ऑर्थो पोजीशन में लाओगे तो वो वर्क करेगा, मतलब ऐसी पोजीशन में होना चाहिए जहां पर वो क्या कर सके, कॉन्ट्रीब्यूट कर सके किसमें, रेजोनेंस में। इट इज क्लियर ना, बोलो, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों थ्योरीज थी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। वेट्स थ्योरी आपने देखी, क्लासिफिकेशन देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है सिंपल अपनी डाइज पकड़ने वाले हैं, और जितनी भी हमारी डाई है उन सब की हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके एप्लीकेशन और यूजेस को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन और यूजेस जो भी है। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग जल्दी नई क्लास में।